महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर कयासों का बाजार गर्म है। वजह है अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के विधायक धनंजय मुंडे का इस्तीफा। राज्य की महायुति सरकार के मंत्रियों और खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि धनंजय ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया है। मंगलवार को उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया है। हालांकि इसके साथ ही सियासी गलियारों में एक बार फिर चर्चाओं का बाजार इस लिहाज से गर्म है कि धनंजय मुंडे ने जिस मामले से तार जुड़ने के बाद इस्तीफा दिया है वो उनके विधानसभा क्षेत्र बीड़ में एक सरपंच की हत्या का मामला है और इसे लेकर विपक्षी दलों ने महायुति पर जमकर हमला बोला है। दरअसल बीड़ जिले के मस्साजोग गांव में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या में जिस मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड़ की पहचान हुई है वो धनंजय मुंडे का ही करीबी था। दोनों वेंकटेश्वर में चीनी मिल में साझेदार हैं। इस जुड़ाव और वाल्मीकि के करीबी कबूलने के बाद से ही धनंजय मुश्किलों में थे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि मौजूदा समय में इस हत्या के मामले में ज्यादा चर्चा महायुति सरकार को लगे पहले की तरह के झटके की है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसके पहले भी लगातार कई सारे ऐसे मामले आए जिन पर कि महायुति सरकार को थोड़ी परेशानियां देखने मिली, लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं आया था, इसलिए इस तरह की परेशानी नहीं हुई। लेकिन अब ये पूरी तरह से अगर देखिए तो ये महाराष्ट्र में महायुति सरकार के संकट का ही मामला दिखाई पड़ता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि महायुति सरकार को इसे पहला झटका जरूर कह सकते हैं। इसके दम पर विपक्षी दल अब सत्तासीन गठबंधन को निशाने पर ले रहे हैं और आपराधिक मामले वाले नेताओं पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लगातार पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं विपक्षी नेताओं की मांग है कि सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। अब जानना यह अहम हो जाता है कि आखिर महाराष्ट्र में धनंजय मुंडे के खिलाफ लगे आरोपों और मंत्री पद से उनके इस्तीफे के इर्द गिर्द क्या राजनीति चल रही है, क्यों सियासत गरमाई है और क्या है पूरा मामला। धनंजय के इस्तीफे को उनकी पार्टी एनसीपी और उनकी पुरानी पार्टी बीजेपी के लिहाज से कैसे देखा जा रहा है, ये भी सोचने का विषय है, चर्चा का विषय है। धनंजय के इस्तीफे से उनके प्रभाव वाले बीड़ जिले में और मराठवाड़ा क्षेत्र में अब क्या क्या बदल रहा है, सियासी जो समीकरण है वो किस तरीके से प्रभावित हुए हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र में खाली हुए मंत्री पद को लेकर क्या कयास लगाए जा रहे हैं, ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं, ये सारे सवाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में ये और इस तरह के तमाम सवाल इस वक्त तैर रहे हैं। बीड़ और मराठवाड़ा का इलाका लंबे समय तक बीजेपी का गढ़ रहा है और इसकी वजह रहे हैं गोपीनाथ मुंडे, जो कि उस क्षेत्र के मजबूत नेता रहे हैं। अब धनंजय मुंडे जो हैं वो गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं। 1990 के दशक में गोपीनाथ मुंडे ही धनंजय को बीजेपी में लेकर आए थे। धनंजय ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से लेकर बीजेपी युवा मोर्चा तक की जिम्मेदारी संभाली है। हालांकि जब गोपीनाथ की विरासत संभालने की बात आई तो उनकी बेटी पंकजा मुंडे उत्तराधिकारी के तौर पर पहले नंबर पर नजर आई। इसी के चलते धनंजय और पंकजा में बीड़ में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई और जब धनंजय को बीजेपी में अपना कुछ होता नजर नहीं आया तो उन्होंने एनसीपी का दामन थाम लिया था। 2014 में धनंजय और पंकजा के बीच सीधा मुकाबला था। इसमें पंकजा जीत गई थी। इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट में उनकी जगह भी बन गई थी। 2019 में एक बार फिर धनंजय और पंकजा मुंडे आमने सामने नजर आए और इस बार बढ़त बना ले गए धनंजय मुंडे। पंकजा के समर्थकों ने इस हार के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि फडणवीस और धनंजय अच्छे मित्र बताए जाते रहे हैं और इसके बाद पंकजा 5 साल तक महाराष्ट्र की सियासत से बाहर हो गई। वहीं 2023 में महाराष्ट्र में स्थितियां बदलती नजर आईं। एनसीपी के 2 हिस्से नजर आए। धनंजय मुंडे को अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ जुड़ना रास नहीं आया। इस तरह से धीरे धीरे ही सही धनंजय मुंडे एक बार फिर बीजेपी के करीब आ गए। पंकजा मुंडे ने भी दूरियां कम करने की कोशिश की, हालांकि धरातल पर इसका असर नहीं दिखा और पंकजा लोकसभा चुनाव हार गई। इस बार विधानसभा चुनाव में बीड़ की सीट एनसीपी के खाते में गई और उसने धनंजय को उतार दिया। धनंजय ने शरद पवार गुट के नेता राजा साहब देशमुख को हरा दिया। वहीं पंकजा मुंडे ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा और वो विधान परिषद चले गए। अब सवाल उठता है कि क्या धनंजय मुंडे के मंत्री पद छोड़ने से पंकजा मुंडे की बीड़ में वापसी संभव है? धनंजय मुंडे ने महाराष्ट्र में मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। वो विधायक तो हैं ही, उनका बीड़ में वर्चस्व भी रहा है।
चुनाव भी हाल ही में हुए हैं और वो मजबूत नेता भी हैं। इस लिहाज से भी उनके मतदाता क्षेत्र में कोई असर नहीं होगा, ये चर्चा है। हालांकि अगर आने वाले समय में किसी कारण से उनकी विधायकी पर खतरा होता है तो बीड में सियासी हलचल बढ़ती दिख सकती है। हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार आपसी तालमेल के जरिए बीड से पंकजा मुंडे को ही टिकट दे दें और मराठवाड़ा में महायुति के प्रभाव को बरकरार रखने पर जोर देते रहें। इस तरह से बीजेपी बीड में एक बार फिर खुद को स्थापित करने की कोशिश कर सकती है अगर धनंजय मुंडे के इस्तीफे की बात आती है, विधायकी छोड़ने की बात आती है। इस्तीफा तो वो दे चुके हैं। धनंजय मुंडे के सिर्फ मंत्री पद से ही हटने से बीड मराठवाड़ा में काफी असर पड़ सकता है। दरअसल धनंजय मुंडे ने मंत्री रहते हुए काफी वर्चस्व बनाया है, काफी नाम कमाया है, लोगों के बीच जगह बनाई है। अब उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। उनके राइट हैंड कहे जाने वाले वाल्मीकि कराड़ पुलिस की गिरफ्त में है। खुद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा है। ऐसे में जिस तरह से उनके साम्राज्य की बात कही जा रही थी, जिस तरह से उनके इलाके की बात कही जा रही थी, उस पर असर पड़ेगा ही, ये तय है। महाराष्ट्र कैबिनेट में किस तरह का बदलाव हो सकता है, इस पर भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। अगर देखिए तो धनंजय मुंडे के मंत्री पद के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी कोटे का एक पद खाली हो गया है। जाहिर है एनसीपी सोच विचार करके मंत्री पद के लिए चेहरा घोषित करेगी। मुंडे के बाद 3 नामों को लेकर चर्चा खूब हो रही है, जिसमें कि शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल का नाम सबसे आगे चल रहा है। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के साथ उन्होंने बैठक भी की थी। इस लिहाज से भी उनका नाम सबसे आगे दिखाई पड़ता है। हालांकि राजनीति के जानकारों का कहना है कि अगर जयंत पाटिल की बात करें तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि वो शरद पवार का साथ छोड़कर अजीत पवार के साथ आ ही जाएंगे। अगर इसकी संभावना भी बनती है तो अजीत उनसे बहुत करीब नहीं है, इसलिए उन्हें मंत्री बनाएंगे या नहीं, इस पर संशय है। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि एनसीपी की तरफ अब मंत्री पद में 2 नामों की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। एक है छगन भुजबल और दूसरा हसन मुशर्रफ। इन दोनों में से ही किसी एक नाम के खाली मंत्री पद को भरने की संभावना है। अगर देखिए तो छगन भुजबल लंबे समय से अजीत पवार से नाराज हैं, उन दोनों की बनती नहीं है। प्रफुल्ल पटेल ने दोनों के बीच सुलह की कोशिश भी की थी, वो छगन भुजबल से मिले भी थे, लेकिन बहुत खास असर उसका दिखा नहीं। छगन भुजबल ने खुद से ही कभी नहीं कहा कि वो नाराज हैं, लेकिन उनका बर्ताव ये कहता है कि वो खफा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि छगन भुजबल मंत्री पद के दावेदार हैं और दूसरे दावेदार जो हसन मुशर्रफ जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो अजीत पवार के करीबी बताए जाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर देखिए तो एकनाथ शिंदे नाराज हैं, अजीत पवार भी धीरे धीरे अलगाव देख रहे हैं। खुद अमित शाह ने कुछ समय पहले ही कहा था कि 2029 तक बीजेपी खुद को अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लेगी। अजीत पवार भी खुद को अलग मजबूत करने की बात कह रहे हैं। इसी तरह से एकनाथ शिंदे की भी ऐसी ही कुछ बातें सामने आ रही हैं। हालांकि जब इस बारे में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले से पूछा गया तो उनका कहना है कि हर पार्टी, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, अकेले लड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करती है। ऐसा नहीं होता कि हम अकेले लड़ रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए इस तरीके से बात करते हैं। उन्होंने ये भी साफ कहा कि 2029 के चुनाव भी हम साथ ही लड़ेंगे। चुनाव से पहले इन पार्टियों में अलगाव की स्थिति नहीं दिखती, लेकिन ये तीनों ही पार्टियां अपने स्तर पर तैयारियां जारी रख सकती हैं, इसकी चर्चा है। तो जिस तरीके से धनंजय मुंडे का इस्तीफा आता है और महाराष्ट्र की सियासत में हलचल शुरू होती है, निश्चित तौर पर मराठवाड़ा का, बीड का वो पूरा इलाका जो कि प्रभावित होगा। और अगर विधायकी जाती है तो निश्चित तौर पर धनंजय मुंडे के बाद कौन चेहरा सामने आएगा, इस पर भी मामला इतनी आसानी से नहीं सुलझेगा। इस लिहाज से अगर देखें तो ये धनंजय मुंडे वाला जो मामला है वो महायुति के लिए निश्चित तौर पर, उनकी सरकार के लिए पहले संकट के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। देखना यह है कि बीजेपी आलाकमान और खुद देवेंद्र फडणवीस इस मामले से कैसे निपटते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।